तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड वीडियो होगा बच्चों। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक चीज़ समझ लिए थे, इसके जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स को हम लोग समझ लिए थे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन जो है बेसिक चीज़ क्या है, फर्स्ट हम इसमें समझेंगे कि लाभ या हानि निकालना कैसे। तो कुछ क्वेश्चन बेसिक आ जाते हैं कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ, दो क्वेश्चन है जो डिपेंड करते हैं वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 280 रुपये 50 पैसे में खरीदता है और उसी वस्तु को उसे 290 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कि उसे कितना रुपए लाभ हुआ। देखिए आसान क्वेश्चन है, हमने आपको समझाया है कि जितने में खरीदता है, खरीदने वाला मूल्य हमारा क्या कहलाएगा, आपका वो हमारा सीपी कहलाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ लिखेंगे सीपी। अब बताइए सीपी क्या है हमारा, 280 रुपये 50 पैसे। अब जितने में बेचने वाला भाव हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है और इसको विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं, मींस सेलिंग प्राइस, और ये 290 रुपए। अब इसमें यही ध्यान देना है बच्चों कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप समझ जा रहे हैं कि 280 रुपये 50 पैसे लिखा है, यहाँ 290 रुपए लिखा है, इसका मतलब छोटा बड़ा कौन है। आप समझ पा रहे हैं कि ये एसपी बड़ा है। जब एसपी बड़ा होता है तो आपको पता है कि हमें लाभ होता है, मतलब हम ज्यादा में बेच रहे हैं। 280 रुपए में खरीद के लाए 280 रुपये 50 पैसे और 290 रुपए में उसी वस्तु को बेच दिए, मीन्स हमें लाभ हो रहा है, ज्यादा में बेच रहे हैं। अब यही लाभ निकालना है तो फार्मूला कोई नहीं है, बस फार्मूला आप अपने से बना लेंगे। बताइए लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 290 है, और 290 में किसको घटा रहे हैं, 280.50। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एसपी में हम किसको घटा रहे हैं, सीपी को। इसी से फार्मूला बन गया है। तो प्रॉफिट बराबर या पी बराबर में लिख दिया तो 290। बच्चों इसको माइनस करते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर में हमेशा क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 290 है, इसमें माइनस करना है 280.50 को। तो देखिए माइनस कर लीजिए। अब यहाँ माइनस करना है तो प्रॉफिट इक्वल टू हम करेंगे 290 में किसको माइनस करेंगे, माइनस करना है 280.50 को। अब यहाँ दशमलव बराबर कर लीजिए यहाँ और माइनस कीजिए। देखो जीरो में से जीरो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा जीरो, और यहाँ जीरो है, जीरो में 5 जाएगा नहीं तो 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में 0 जाएगा तो 9। अब ध्यान देना यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना कितने अंक दशमलव बराबर किए, 2 अंक पे, तो यहाँ लगा देंगे। मतलब इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 9.50। इसका मतलब आप समझ पाए हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है। तो हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या डिपेंड करता है कि अगर हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और बड़ी संख्या में ऐसा छोटी संख्या को माइनस कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना है, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ से पकड़िए, कह रहा राम 2 रुपए, तो यहाँ लगा सकते हैं राम ने, क्योंकि रेस्पेक्ट देने के लिए, राम ने 2 रुपए प्रति टॉफी। इसका मतलब आप समझ रही है, एक टॉफी का जो मूल्य था वो 2 रुपए था। अब किस दर से कितनी टॉफी उसने खरीदी, मतलब राम ने खरीदी 50 टॉफी खरीदा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक टॉफी अगर 2 रुपए में खरीद रहा है, 50 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे 50 कर देना है। और ये खरीदने वाला मूल्य हमारा क्या कहलाता है, सीपी, मतलब क्रय मूल्य। तो 2 गुणे क्या कर देना है, 50, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए हमारा खरीदने वाला मूल्य आ गया। लेकिन क्या हुआ, और 2 रुपए 50 पैसे, अब 2 रुपए में खरीदा है तो 2 रुपए में ज्यादा में बेचना चाहिए उसको, तो इसका मतलब 2.5 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए 50 पैसे में। 2 रुपए 50 पैसे प्रति टॉफी की दर से उसे बेच देता है। बताइए कितना बेचेगा, जब 50 टॉफी खरीदा है तो 50 टॉफी बेचेगा। मतलब एसपी बराबर कितना लिख लेंगे, 2 रुपए 50 पैसे गुणे 50। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 पंचे 125। अब 2 जीरो यहाँ है, लगा लीजिए 2 जीरो, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 अंक दशमलव 125 रुपये आ गया।
इसका मतलब 100 रुपए में खरीदा और ये 125 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ज्यादा में बेच रहा है। जितना ज्यादा में बेचेगा वही लाभ होगा। कितना, वैसे तो 25 रुपए आपको दिख ही रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर लेंगे, प्रॉफिट बराबर निकालेंगे 125 बड़ा है, माइनस कर देना है, छोटा कौन है 100 है, जब माइनस कर देंगे तो 25 रुपए का उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान है प्रॉफिट निकालना, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें हानि पे क्वेश्चन कैसे आता है, बस इसको समझ जाइए। बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे, इसी पर डिपेंड वो करता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अरे तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये हानि हमें फाइंड करने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस टाइप के हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे दिया है आसान। देखिए एक व्यापारी 10 केजी चावल 5 रुपए प्रति की दर से क्या करता है, खरीदता है। तो हमेशा ध्यान देना है 1 किलो अगर किसी भाव से खरीदा जा रहा है, जितना खरीदता है दोनों का गुणा करने पर हमारा कुल मूल्य आ जाता है और ये मूल्य हमारा कहलाएगा सीपी। अब देखिए यहाँ 10 गुणे क्या लिख देंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 50 रुपए हमारा क्रय मूल्य। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपए। यहाँ इसका मतलब 50 रुपए में वो खरीदा, कितने रुपए में खरीदा 50 रुपए में। कैसे आया, 10 केजी खरीदा, 1 केजी 5 रुपए का, तो 10 केजी 50 रुपए का हो जाएगा। और यहाँ एसपी, तो देखिए क्या कर रहा है, उसे 4 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, मतलब 1 केजी 4 रुपए में बेच रहा है, तो 10 केजी बेचेगा, चूंकि 10 केजी वो खरीदा है। तो यहाँ से हम लोग 10 गुणा कर देंगे तो 40 रुपए आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि उसको हानि हो रही है। क्यों हानि हो रही है, क्योंकि वो ज्यादा में जितने में खरीदा था उससे कम में बेच रहा है। 50 में खरीदा 40 में ही बेच दिया, तो क्या हो गया, उसको हानि हो गई, लॉस में बेच दिया। बट आपसे पूछ सकता है कितने लॉस में बेचा, तो बहुत आसान है। बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ 50 है, छोटी संख्या कौन सी है 40 है, बराबर लॉस। इसी को फॉर्मूला बोल सकते हैं, बड़ी संख्या कौन था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 10 रुपए क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी। बट ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये मतलब चौथा है वैसे क्रम से, चूंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन हो चुके थे, तो चौथा ये क्रम में होगा। इसमें बताइए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे समझिए ध्यान से। कह रहा एक व्यक्ति 2 रुपए प्रति अंडे की दर से 30 अंडा खरीदता है। मतलब वो मार्केट में गया तो वो भाव मार्केट में क्या था, 2 रुपए प्रति अंडा, एक अंडा 2 रुपए में बिक रहा था। अब वो खरीद लाया 30 अंडा। अब इसका मतलब खरीद लाया तो कितने में खरीदा, इसको हम निकालते हैं सीपी, इसको बोलते हैं 2 रुपए प्रति अंडा। कितने अंडा खरीदा, 30 अंडा, मतलब 60 रुपए को खरीद लिया। इसका मतलब 60 रुपए तो अंडा खरीदने में लगा दिया, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन क्या हुआ, लाते समय क्या हुआ, अंडा गिर गया होगा, तो 10 अंडे टूट गए उसके। देखिए 10 अंडे टूट गए। अब इसका मतलब 30 अंडा खरीदा था, 10 अंडे टूट जाएंगे, बचेंगे कितने 20 अंडे। 20 ही अंडे तो बेचेगा, टूटा हुआ अंडा तो नहीं बेचेगा। इसका मतलब 20 अंडे बेचा, लेकिन उसका भाव बढ़ा दिया। एक अंडा जो है अब 3 रुपए के दर से बेच रहा है। इसका मतलब एसपी 3 रुपए प्रति अंडा, लेकिन कितना अंडा बेचेगा डिपेंड करता है कि हाँ 10 अंडा टूट गया तो कितना बचेगा आपका 20 अंडा बचेगा, तो 20 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आया तो यहाँ भी 60 आ जाएगा। अब ये ध्यान देना, ये 60 रुपए क्रय मूल्य भी, 60 रुपए विक्रय मूल्य भी। तो यहाँ हम लिखेंगे ना लाभ हुआ ना हानि हुई, क्योंकि यहाँ उतने जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, इसको बोलते हैं ना लाभ हुआ ना हानि हुई। बस इतना लिखकर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ तक था क्वेश्चन। फिर हम लोग आगे समझेंगे परसेंटेज में लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा, ठीक है।